भगवान श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। वे सिर्फ एक देवता ही नहीं बल्कि मर्यादा और आदर्श के प्रतीक भी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को विस्तार से लिखा है। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म, सत्य, प्रेम और कर्तव्य का पालन किया। त्रेता युग में अयोध्या के महाराज दशरथ के घर जन्मे श्री राम माता कौशल्या के पुत्र और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बड़े भाई थे। मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह कर उन्होंने पति धर्म की मर्यादा निभाई। वे एक आदर्श पुत्र, पति और राजा बने। राजा दशरथ ने कैकेयी के वचन निभाने के लिए राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। रावण के साथ युद्ध में इंद्रदेव ने दिव्य रथ भेजा। श्री राम ने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की और विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम राज्य, जहां सभी समान थे, धर्म और नीति का पालन होता था। तुलसीदास जी ने इसे स्वर्ण युग कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ और जिनकी मृत्यु भी एक गूढ़ संदेश छोड़ गई। आज हम जानेंगे उनके जीवन के वो पहलू जो कम ही लोग जानते हैं। जब जीवन का धर्म पूरा हो जाता है तब आत्मा का लौटना भी नियम है। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम का अंतिम चुनाव। जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया, रावण का वध, राम राज्य की स्थापना और धर्म की रक्षा, तब उनके जीवन का अंतिम समय आ गया। उन्होंने अयोध्या के पास बहने वाली पवित्र सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय किया। यह संदेश पूरे भारतवर्ष में फैल गया। हजारों लोग, संत महात्मा, वानर राज सुग्रीव और लंका के राजा विभीषण तक वहां उपस्थित हुए। मृत्यु से पहले श्री राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे सरयू नदी के तट पर आए, मां सरयू को प्रणाम किया और धीरे धीरे जल में समा गए। श्री राम के साथ ही उनके भाई, वफादार मंत्री सुमंता, वानर राज सुग्रीव और निषाद राज ने भी जल समाधि ले ली। श्री राम ने देह त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु को धारण किया और बैकुंठ धाम चले गए। आज भी अयोध्या की सरयू नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और वहां स्नान करना मोक्षदायी समझा जाता है। भगवान श्री राम की मृत्यु त्रेता युग में हुई थी। पुराणों के अनुसार 4 युगों में से त्रेता द्वितीय युग है। त्रेता के बाद द्वापर और फिर कलियुग आता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री राम की मृत्यु आज से लाखों वर्ष पूर्व हुई थी। हालांकि कुछ आधुनिक मत ये भी मानते हैं कि ये घटना लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पहले हुई होगी। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें, भगवान श्री राम के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं। राम को वनवास मिला तब उनकी आयु केवल 27 वर्ष थी। राम और सीता के 2 जुड़वा पुत्र लव और कुश थे। रावण युद्ध में इंद्रदेव ने दिव्य रथ भेजा था। भगवान राम ने पृथ्वी पर 10,000 वर्षों तक शासन किया। उनका जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ, जिसे राम नवमी कहते हैं। रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। श्री राम ने अहिल्या को शाप से मुक्त किया। राजा अरण्य के श्राप के कारण राम का जन्म हुआ, जिससे रावण का वध संभव हुआ। समुद्र पार करने से पहले राम ने एकादशी व्रत रखा। अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया और तभी से दीपावली मनाई जाती है। भगवान श्री राम का जीवन सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए हर युग में गूंजता है, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।